नजर डालेंगे बैनुल अक़वामी खबरों पर। अमेरिका ने आइंदा हफ्ते अफगान तालिबान से मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉम वेस्ट अमेरिकी वफ़द की सरबराही करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा का कहना है अफगान तालिबान से बातचीत अगले हफ्ते कतर में शुरू होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंसानी बहरान पर मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी बात होगी। टॉम वेस्ट ने 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान में अफगान तालिबान के वफ़द से मुलाकात की थी। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत ने भारतीय हिंदू बिजनेसमैन PNC मेनन की किस्मत बदल कर रख दी। सुबह ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने कहा कि अमानी बिजनेस पार्टनर सलमान अल-अदवी ने उन्हें कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया और मुझसे मस्कत में अपने घर के बाहर सूरह आले इमरान की एक आयत लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। ओमानी बिजनेसमैन की तरफ से दी जाने वाली कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 का तर्जुमा मुदरजा झेल है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा और अगर इसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मेनन ने कहा कि मैंने इस आयत को घर के बाहर लगाने से हैरत अंगेज नतीजा मिला और देखते ही देखते मेरे तमाम मसाइल हल हो गए और सब चीजें अपनी जगह पर आ गई। 72 साल कट्टर हिंदू और सुबह ग्रुप के बानी मेनन ने कहा कि मैं अपनी जेब में हमेशा इस आयत को रखता हूँ और इससे महफूज और राहत महसूस करता हूँ। यूरोपीय मुल्क बल्गारिया की तारीख के सबसे बड़े हादसे में 45 अफराद हलाक हो गए। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक तुर्की से शुमाली मकदोनिया जाने वाली बस हाईवे के बैरियर से टकरा गई। 45 अफराद जान की बाजी हार गए। बस पर 12 बच्चे भी सवार थे जबकि 7 मुसाफिरों को बचा लिया गया। हादसा बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया से 26 मील दूरी पर पेश आया जबकि हादसे का शिकार होने वाली बस शोलों की लपेट में आ गई।